नमस्कार। तो आज हम समझने वाले हैं कि वो क्या चीज़ है जो किसी की बातचीत को इतना चुंबकीय, इतना मैग्नेटिक बना देती है। कभी सोचा है या ध्यान दिया है कि कैसे कुछ लोग किसी भी महफिल में आते हैं और बस छा जाते हैं, और वहीं कुछ लोग होते हैं जिनकी मौजूदगी का पता तक नहीं चलता। ये एक बहुत ही कमाल का कॉन्ट्रास्ट है ना। एक तरफ कोई है जो घंटों बोलता रहता है और किसी को फर्क भी नहीं पड़ता, और दूसरी तरफ कोई सिर्फ 2 मिनट के लिए बोलता है और उसकी बात सबके जहन में बस जाती है। सवाल ये है कि आखिर ऐसा होता क्यों है। तो देखिए, इसका जो राज है ना, वो छिपा है चुंबकीय बातचीत की कला में। और ये सिर्फ अच्छे अच्छे शब्द बोलने का खेल नहीं है। नहीं, ये तो कनेक्शन बनाने की एक पूरी टेक्निक है। तो चलिए आज इसी राज से पर्दा उठाते हैं। ठीक है, तो अब जरा इसमें और गहराई से चलते हैं। आज हम उस फॉर्मूले को एक एक करके तोड़कर समझेंगे। वो फॉर्मूला जो एक बिल्कुल साधारण सी बातचीत को भी यादगार बना देता है। इस पूरी चर्चा के खत्म होने तक एक चीज तो पक्की है, वो तरीका पता चल जाएगा जिससे लोग हर बात ध्यान से सुनेंगे। हम उन 5 साइकोलॉजिकल ट्रिक्स के बारे में भी जानेंगे जो किसी को भी तुरंत आकर्षक बना सकती हैं। और हाँ, उन आम गलतियों को भी पहचानेंगे जिनकी वजह से लोग अक्सर हमें नजरअंदाज कर देते हैं। ऑलराइट, तो अब आते हैं उस हिस्से पे जिसका शायद सबको इंतजार था। वो कौन सी 5 साइकोलॉजिकल ट्रिक्स हैं जो बातचीत में बिल्कुल एक चुंबक की तरह काम करती हैं। तो ये रहे वो 5 कदम। पहला, सुनने की कला। दूसरा, सवालों की चाबी। फिर आता है कहानी का जादू। उसके बाद ऊर्जा का आईना। और आखिर में सकारात्मकता की शक्ति। चलिए अब एक एक करके इन सबको जरा डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहली और सच कहूं तो सबसे जरूरी तरकीब है सुनने की कला। देखिए, ज्यादातर लोग ना असल में सुनते नहीं हैं। वो बस अपनी बारी का इंतजार करते हैं कि कब बोलें। लेकिन एक चुंबकीय वक्ता वो सच में सुनता है, और जब कोई किसी का नाम लेकर बात करता है, उनकी बातों में वाकई दिलचस्पी दिखाता है ना, तो एक बहुत गहरा कनेक्शन बनता है। तो मतलब बॉटम लाइन ये है कि एक अच्छा श्रोता बनना ही पड़ेगा। ठीक है, अब आते हैं दूसरी ट्रिक पर, सवालों की चाबी। देखिए, कुछ सवाल होते हैं जो बातचीत को वहीं रोक देते हैं। जैसे, क्या आपको अच्छा लगा? जवाब आएगा हाँ या ना, और बात खत्म। इन्हें कहते हैं बंद सवाल। इसकी जगह खुले सवाल पूछने चाहिए। जैसे, उस पूरे एक्सपीरियंस में सबसे अच्छा क्या लगा? इससे क्या होता है, सामने वाले को अपनी कहानी बताने का मौका मिल जाता है और बातचीत खुद ब खुद गहरी होने लगती है। तीसरी ट्रिक है कहानी का जादू। एक बात सोचिए, लोग फैक्ट्स, नंबर्स, डेटा ये सब भूल जाते हैं, लेकिन कहानियां वो हमेशा याद रहती हैं। तो जब कोई अपनी बात को एक छोटी सी कहानी या अपने किसी पर्सनल एक्सपीरियंस के जरिए बताता है, तो वो सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन नहीं रहती, वो एक फीलिंग बन जाती है जो सीधे लोगों से कनेक्ट कर जाती है। अच्छा, चौथी तरकीब थोड़ी सटल है, मतलब बहुत बारीक है। इसे कहते हैं ऊर्जा का आईना। अब इसका मतलब ये नहीं कि नकल करनी है, नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब है तालमेल बिठाना। जैसे, अगर कोई बहुत शांत और धीरे धीरे बात कर रहा है तो अपनी स्पीड भी थोड़ी कम कर लें, और अगर कोई बहुत एक्साइटेड है तो अपनी एनर्जी भी थोड़ी बढ़ा दें। इससे होता यह है कि अनकॉन्शियसली, मतलब अवचेतन मन में एक भरोसा और कंफर्ट का माहौल बन जाता है। और अब आते हैं आखिरी 5वीं तरकीब पर, सकारात्मकता की शक्ति। देखिए, लोग हमेशा उन लोगों की तरफ खिंचते हैं जो उन्हें अच्छा महसूस कराते हैं। तो सच्ची तारीफ करना, एक पॉजिटिव नजरिया रखना और बातचीत को हमेशा एक अच्छे नोट पर खत्म करना, ये बहुत जरूरी है। वो एक मशहूर कहावत है ना कि लोग शायद भूल जाएंगे कि आपने क्या कहा, लेकिन वो एक कभी नहीं भूलेंगे कि आपने उन्हें कैसा महसूस कराया। बस यही है इसका सार। तो ये तो हो गई वो चीजें जो करनी चाहिए, लेकिन अब उन आदतों पर भी एक नजर डालना जरूरी है जिनसे हर हाल में बचना है। ये वो बहुत कॉमन गलतियां हैं जिनकी वजह से लोग बात करते करते ही अपना इंटरेस्ट खो देते हैं। ये 4 आदतें किसी भी अच्छी बातचीत को खत्म कर सकती हैं। पहली, सिर्फ अपने ही बारे में बात करते रहना। इससे साफ लगता है कि सामने वाले में कोई दिलचस्पी ही नहीं है। दूसरी, बात करते वक्त अपना फोन चेक करना, ये तो सीधे सीधे बेइज्जती है। तीसरी, हमेशा दूसरे की कहानी से बेहतर अपनी कहानी सुनाने की कोशिश करना। और आखिर में, लगातार शिकायतें करते रहना। ये तो आसपास की सारी पॉजिटिव एनर्जी ही खत्म कर देता है। तो बात सीधी है, इन तरकीबों को अपनाकर और इन गलतियों से बचकर कोई भी उस स्टेज से निकल सकता है जहां उसे नजरअंदाज किया जाता है, और उस मुकाम तक पहुंच सकता है जहां उसकी बातों की तारीफ होती है। ये सब बस थोड़ी सी प्रैक्टिस और थोड़ी सी अवेयरनेस का खेल है।
और ये जो लाइन है ना, ये इस पूरी बातचीत का निचोड़ है कि असली मकसद घंटों तक बोलते रहना नहीं है। नहीं, मकसद है इस तरह से बोलना कि हर एक पल कीमती बन जाए। मतलब क्वालिटी क्वांटिटी से हमेशा हमेशा ज्यादा जरूरी है। तो अब ये सवाल मैं यहीं छोड़ जाता हूं। इन सारी तरकीबों को जानने के बाद अगली बातचीत कैसी होगी? क्या वो सिर्फ बोलना होगा या फिर एक कनेक्शन बनाना होगा? सोचिएगा जरूर।